बेटा होमवर्क क्वेश्चन 1 एंड 2 ही था या और भी था वैसे अपने को? 3। 1 2 एंड 3 था क्या? ठीक है। क्वेश्चन 1 एनी वन? क्वेश्चन 2 एनी वन? सर मेरे को ये ए माइनस बी और बी माइनस ए वाला मैं भूल गया कैसे करते हैं। ये देख, ये रेड वाला अगर ए है, ब्लैक वाला अगर बी है, तो ये ए माइनस बी मतलब इतना हो जाएगा, खत्म। समझा क्या? देखो अरे वो पता है मेरे को, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला लगाऊं कुछ था ही नहीं फॉर्मूला। बेटा, फॉर्मूला किया ही नहीं था। तो ये देख, तुम उसमें जो इसमें तो डेटा दिया हुआ, कैलकुलेट लिखा है ना। कैलकुलेट मतलब तेरे को सिंपल तरीके से निकालना पड़ेगा। तूने अपना ये बनाया डायग्राम, तेरे को तो मेरे को फॉर्मूला ही इसमें बनाना एन है। ए तो मेरे को इसमें एन ए माइनस एन ए ये उल्टा यू भी करना पड़ेगा ना। मेरे को समझा ही तूने क्या बोला, बट देख तेरे को जैसा अगर तेरे को फॉर्मूला बनाना है जो तू बोल रहा है, तेरे को इतना हाँ पूरा चाहिए है अगर, तो क्या वो हाँ ये प्लस ये में हो जा रहा है बेटा? हाँ ठीक है। एन ऑफ ए चाहिए तुझे, तो ये प्लस ये में हो जा रहा है। हाँ। और फिर तुझे एन ऑफ बी चाहिए, तो ये प्लस ये में हो जा रहा है, वो खत्म। तो नहीं देख, तो मेरे को ऊपर वाले में ए माइनस बी का कैसे फॉर्मूला यहाँ वाले का बनाऊं। बोल रहा है तू बच्चा? हाँ सॉरी एक सेकंड हो जा। यहाँ पे अपने को एन ऑफ ए पता है, एन ऑफ बी पता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है। तो देख मेरे को हाँ एन ऑफ ए माइनस बी चाहिए, तो ये एन ऑफ ए मतलब ये पूरा माइनस हाँ एन ऑफ ए खेलते ए इंटरसेक्शन बी, ये करेगा तो एन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा बेटा। हाँ समझ गया। देख अगेन मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया है, मेरे को तो जो सिचुएशन में दिख रहा है उसमें मैं बना ले रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक समझ है, गया सर। मैं 3 मिनट दे रहा हूँ तेरे को, जो जो नहीं कर पाया था उस कारण से वो अटेम्प्ट कर ले हाँ फटाफट। एक हो गया, कर रहा हूँ, एक सेकंड। एंड गाइस इस बार मैं बोलना भूल गया था, कोशिश करके ना मोबाइल की जगह पे अगर लैपटॉप या टैबलेट है बड़ी स्क्रीन वाला जो भी होगा उससे ज्वाइन करना नेक्स्ट टाइम से बच्चा लोग। ओके सर, यो हुकुम। सर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 के दोनों हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी था तो सही, वैसे तो ज़रूरत है तो मैं रुकता हूँ, नहीं तो मैं डिस्कस एक करता हूँ। सेकंड को पढ़ने दो। कर ले 2 3 कर ले, 2 2 मिनट लगेंगे टोटल मिला के। ठीक है। अपने बच्चा लोग कल एग्जाम्पल्स कहाँ तक के हो गए थे वैसे? 1, 1 और 2? सिर्फ 1 2 भी हुआ था। और 2 भी हुआ, हाँ 2 भी हुआ था। सर सेकंड वाले में ए यूनियन बी माइनस बी माइनस ए करूंगा ना। माइनस नहीं ना बेटा, प्लस करेंगे ना। अरे ए इंटरसेक्शन भी अच्छा ए निकालना है इंटरसेक्शन बी चाहिए देखो, तो देखो ए यूनियन बी, रुक जा, देखो क्या चाहिए, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। रुक जा, पहले तू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अच्छा रुक जा, देखो ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक है। अब देख ना। तेरा ए यूनियन बी मतलब ये हो गया, हाँ सही बोल रहा है जो तू बोल रहा है, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए माइनस बी माइनस एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट बोला हाँ तूने। तो मैंने करेक्ट बोला ना। हाँ, तो 10 आ रहा एक है उसका मिनट, आंसर बेसिकली, करेक्ट। हाँ मैं एक मिनट लिख लेता हूँ। सॉल्व कैलकुलेट तो कर लूंगा मैं। कैलकुलेटर से करेगा, बाप रे, 18 माइनस 5 माइनस नहीं, 3। कैलकुलेट फटफट कर लूंगा, सब अभी फॉर्मूला लिख के छोड़ रहा हूँ, ये बोल ओ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कैलकुलेटर पे करेगा तू। अरे यार, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 भी कर ले। हाँ क्वेश्चन 3 हो गया, मतलब समझ गया, लिख रहा हूँ, आप अगला करते जाओ। ठीक है, अब गाइस देखो, आप लोगों को शायद से डी मॉर्गन की जरूरत पड़ती है ये वाले इसमें, जैसे कि यहाँ पे भी शायद से डी मॉर्गन से शायद से ईजियर हो जाता है, वो अपन देखते हैं, बट उसके पहले बिना डी मॉर्गन, आपको डी मॉर्गन पता ही नहीं क्या होता है, उसके आप मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरे को अब ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, कितना दिया गया है 50, ठीक है। अभी मेरा ए और बी एलिमेंट्स को निकाल रहा हूँ बच्चा लोग मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैंने रेड से किया है, ऐसे ही सेट ए, और एक सेट बी जो था वो इससे किया है मैंने ब्लैक से। मुझे बेसिकली ए यूनियन बी मतलब ये हुआ रहता, उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब मुझे चाहिए ये वाला पार्ट है, करेक्ट। किसी को भी कोई इश्यूज इसमें? हाँ गाइस, नहीं सर। चाहिए नहीं, तो दिया हुआ है, माय बैड, मतलब ये वाला पार्ट मुझे 15 दिया गया है,
ए इंटरसेक्शन बी मुझे 15 कितना 12 दिया गया है, फेयर इनफ। एन ऑफ ए मुझे 30 दिया गया है और मेरे को ये पूरा 50 दिया गया था फुल ऑन। तो देखो पहले मैं आप लोगों को जस्ट मैं मेरा अप्रोच बता रहा हूँ तुम लोगों को। मुझे ये पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का, ये क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट इस 15। क्या इस चीज़ को मैं लिख सकता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 15। तुमको याद है कि ये चीज़ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दो होता था, तो ऐसे सिर्फ नंबर्स है ना, ये एन लगा रहा हूँ मैं, समझा ये चीज़? हाँ सर। सबको हाँ रुषा समझा है बेटा? रुषा, हार्दिक? हाँ सर। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू पता थी, कितनी थी? 50 थी। तो मुझे लकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की वैल्यू 35 मिल चुकी है, जो उसने दिया नहीं था। अब देखो मेरे को वो वाला फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट? मुझे अब देखो ये पता है वैल्यू, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता है, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मुझे मिल जाएगा, फेयर इनफ। और जैसे मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मिल चुका है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए विल बी व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। कोई इशू इसमें किसी को? हाँ भाई लोग, गाइस 2 मिनट सर कर रहा हूँ। अबे पर यस सर। समझ तो गया ना? हाँ तो गाइस एक बार आप लोग ये अटेम्प्ट करो, मेरे को ना एक फैकल्टी का आया है, तो मैं जस्ट कॉल बैक, ठीक है ना? कॉल बैक करो, आई जस्ट रीजॉइन, मैं म्यूट पे हूँ अभी। हो जाएगा तो बताना बेटा। मेरा हो गया सर। बहुत बढ़िया। कोई है जो अभी भी कर रहा है? मैं कर रहा हूँ 2 मिनट। ठीक है। अने टिल दैट टाइम एंड अदर्स हु आर डन, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में ना तुम लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, बट मेरा जो सजेशन ये रहेगा पहले इसको देख के डायग्राम बना के समझो तुमसे मांगा क्या है उसने। Guys, anyone still on example number 3?
रुषा जमा एग्जाम्पल 3 बेटा। हो गया। कृषा जमा है बेटा। नित्यम हो गया। यस। एग्जाम्पल 4 कर रहा हूँ, 2 मिनट। ग्रेट। हार्दिक एग्जाम्पल 3 हो गया बच्चा। हाँ एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 पर थोड़ा ट्राई मारो। सर हो गया एग्जाम्पल 4। सबका हो गया है। मेरा हो गया। तू आगे का भी अटेम्प्ट करना शुरू कर ले। कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल 5 बच्चा। ठीक है। बट जब मैं एग्जाम्पल 4 डिस्कस करूंगा ना नित्यम, तब हाँ देखना जरूर बच्चा प्लीज। हाँ। रुषा जमा है बेटा एग्जाम्पल 4। हाँ सर कर रही हूँ। कर रही है ना, गुड। एक बार सब लोग अटेम्प्ट करो, सबका भी आ गया बढ़िया, मैं करके तब भी दिखाऊंगा। बट तुम लोग एक बार खुद के साइड से एक बार फाइट करो उसके हाथ में। और अगर गलती से किसी का हो गया है, वो एग्जाम्पल 5 पे शिफ्ट करना शुरू कर लो। एग्जाम्पल 5 थोड़ा सा ट्रिकी है वैसे, बट स्टिल। सर नहीं जम रहा एग्जाम 5। एग्जाम 5 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। रुक जा, फिर एग्जाम्पल नंबर 6 वैसे ही ईजी है, बट एक बार एग्जाम्पल 5 के लिए रुक जाना। एनीवन स्टिल ऑन एग्जाम्पल नंबर 4? एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग एग्जाम्पल नंबर 4? कृषा आर यू अटेम्प्टिंग बेटा? नो नो आई थॉट नहीं 3 हो गया है. आई वाज डूइंग 4 बट नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। नित्यम का हो गया है अटेम्प्ट करना। हार्दिक अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम्पल 4 बेटा? ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, गुड। आई एम वेटिंग, बताना मुझे। आना एग्जाम्पल 4 अटेम्प्ट हो गया है या कर रहे हो? हो गया, अटेम्प्ट हो गया। गुड। रुषा? हो गया। हो गया है, चलो ठीक है। हार्दिक जब हो जाएगा तब बता देना बच्चा। हो गया। हो गया। अब देखो, इन लोगों ने डी मॉर्गन से वैसे किया है, बट डी मॉर्गन के पहले अपन लोग पहले समझते हैं अपने को मांगा क्या है उसने। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाला पार्ट हो रहा है, देखो। ठीक है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब निकाल रहा हूं मैं, मतलब ये वाला हो रहा है, करेक्ट। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब कॉमन प्लेस चाहिए है, तो क्या वो ये हो रहा है क्या? देखो आप लोग फट से समझा क्या आप लोग ये चीज? एक और बार देखो, ये वाइट स्क्रीन पे दिखा रहा हूं।
रेड वाला है ए मेरा, ब्लू वाला है बी। पहले एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट को मैं ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से कर रहा हूँ मार्क, मान लो। यहां तक है, ठीक है। एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को मैं वर्टिकल लाइन से कर रहा हूं। गुड इनफ है। अब देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मुझे करना है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला प्लेस हो रहा है, समझा क्या ये चीज? मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ, मतलब ये। बट ये सब मेहनत से तुम बच गए होते अगर तुम्हें ध्यान होता कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ था। एक और लॉ था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी उसने ये मांगा था, क्या उसका मतलब यही था? तो अगर आप लोगों को पहले से पता होता तो ईजी हो जाती आपकी लाइफ। समझा ये चीज? हाँ गाइस, ऋषा? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, सो बेसिकली अगर मैं गलती से डी मॉर्गन्स लॉ नहीं भी जानता हूँ, अगर मैं वेन डायग्राम सही बना रहा हूँ थोड़ा केयरफुली, तो मेरे को समझ में आ जाएगा मुझसे मांगा क्या है। तो उसने मुझसे मांगा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो, मुझे क्या बताया गया है, एन ऑफ ए पता है, एन ऑफ बी पता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है। मैं एक काम करता हूँ, पहले एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल देता हूँ। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज़ वॉट 290 प्लस 240 माइनस 110, कितना हो रहा है भाई लोग? 400, 530, 420 हो रहा है क्या? हाँ, ये 420 हो जा रहा है। बट आपने मुझसे तो इसका कॉम्प्लीमेंट मांगा था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अपने को यूनिवर्सल सेट में थे 700, तो उसे माइनस 420, तो कितना हो गया बच्चा लोग? 280 हो गया है। गुड इनफ है गाइस? हाँ सर। पक्का? जिन लोगों को नहीं आया था प्लीज़ खुद से ही करना, दो मैंने सोल्यूशन ओपन रखा है, बट कोशिश करके खुद से करना बच्चा लोग प्लीज़ को। जिनका ये हो गया है ना, प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 5 ज़रूर ट्राई करना शुरू कर लेना। डिफिकल्ट नहीं, कुछ नया है, बट तुम थोड़ा सोचोगे तो प्रीटी पॉसिबल शायद से तुमको समझ में आ जाए और जम जाए।
गाइस हो गया है? रुषा एग्जाम्पल भी एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? No. कोई है जो अटेम्प्ट कर रहा है? मैं रुकूं ऐसा है तो मुझे प्लीज बोलिए। नहीं? देखो अभी करे, अब बेटा पहले ना आपको एक चीज समझा रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 40। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 50 है, ये भी सब कुछ गिवन है। क्या इसका मतलब डायग्राम ऐसा बन रहा है क्या कि ये हो गया ए वाला पार्ट, समझो एग्जाम्पल सर्कल नहीं बना रहा हूँ कैसे बता रहा हूँ, और ये हो गया बी वाला पार्ट? क्या इसका मतलब ये हो रहा है क्या पक्का से? अने तेरे हिसाब से ये चीज पक्का करेक्ट है क्या? हाँ। गुड। लेकिन उसका बस वो भी आएगा यूनियन वाला कॉम्प्लीमेंट वाला जो बीच में दोनों का सेम रहता है। इंटरसेक्शन वाला देखो। हाँ, देखो intersection। अने ये हो सकता है करेक्ट हो, बट यही रहेगा, इन्हें पक्का यही है ऐसा जरूरी नहीं है। तो मतलब क्या? देख तेरा ऐसा भी हो सकता था, बचे हुए एलिमेंट्स भी और हो सकते थे बेटा इसके अंदर, कि इसका कॉमन कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है? हाँ। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग में शायद कोई गलती है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 40 एलिमेंट्स है और ए में 25 और 20 कैसे? वही चल मैं तुमको यहीं से क्वेश्चन बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट में इतने हैं, ए में 25 है, बी में 20 है, तो पक्का से इनको इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये एक पॉसिबिलिटी थी। पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ए बड़ा वाला हो, बी उसके अंदर का एक सब पार्ट हो। उसने मुझसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज नहीं मांगी है, उसने मुझे ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी मांगी है। ए यूनियन बी की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऐसी हो सकती थी, यानी ए एलिमेंट्स और बी एलिमेंट्स का मिला के 40 हो गए हो यूनियन में। ये देखो एक बार इसका सोल्यूशन से समझाता हूं तुम लोगों को। ए यूनियन बी का कभी भी एलिमेंट्स इससे तो कम ही रहेंगे या बराबर रहेंगे यूनिवर्सल सेट से, करेक्ट? तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स 40 या 40 से कम रहने चाहिए थे, करेक्ट गाइस? हाँ। यस सर। तो देखो तुम ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू 40 हो जाएगी उससे उसकी। अब नेक्स्ट देखो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर बोला है उसने, तो हम लोगों को ए यूनियन बी का ये वाला रिलेशन अभी पता था। देखो एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस दैन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। अब इसका मैं बस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर इधर उधर करूँगा मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। अब हर एक चीज़ की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। इसकी वैल्यू कितनी पता है मुझको? 40। इसकी वैल्यू कितनी पता है? 40 सॉरी 25। इसकी हो गई कितनी? 20। इसकी मुझे नहीं पता, अभी के लिए मैं x लिख रहा हूँ। लेस दैन इक्वल्स टू व्हाट? 40। इधर उधर किया 40/5 इज लेस दैन इक्वल्स टू x। तो x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई? मैक्सिमम पॉसिबल नहीं, हाँ लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 5 हो जाएगी। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 5 हो सकती है। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? सेकंड वाला पार्ट एक और बताओ ना। देख मैंने सिंपल सा ना बेटा उसका फॉर्मूला लिख दिया, ये वाला, ये इसकी जगह पे ये डाल दिया। ये जो था 40 लेस देन इक्वल टू 40 की जगह तो वही है। फिर मुझे जिन जिन की वैल्यूज़ पता थी
उनकी वैल्यूज मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है, करेक्ट। और फिर इधर उधर किया तो उससे मेरा इनइक्वालिटी से आंसर आ गया बच्चा। हाँ ठीक। ट्राई कर लो एक बार। हो गया सो। बेटा बच्चे सब लोगों का भी हो गया, कोई कर रहा है? एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग एग्जाम्पल 5? कोई कर रहा है क्या एग्जाम्पल 5? रुषा नहीं। नहीं सर। क्या बोली? नो, हो गया। हो गया ना। अनय एंड हार्दिक हो गया। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं भाई। अच्छे क्वेश्चन व्हाट डू आई मीन, ये ध्यान दो। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ स्किन डिसऑर्डर, 120 वर एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the individual who are exposed to chemical C1 but not to chemical C2. नेक्स्ट जो भी सब पार्ट्स है। तो बेसिकली जो पहले अपने को क्यूटली उसने हम लोगों को N of A, N of B, N of A यूनियन B, N of A इंटरसेक्शन B, N of A माइनस B वगैरह दिया था, अब उसी चीज़ को उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, 200 इंडिविजुअल्स को स्किन डिसऑर्डर है, मतलब मैं इन 200 लोगों से कंसर्न्ड हूं, तो ये मेरे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हो गई है। कितने हो गई है बेटा? 200। अब मान लेते C1 वालों को मैं A बोल रहा हूं और C2 वालों को मैं B बोल रहा हूं। 120 लोग थे जो कि एक्सपोज थे केमिकल C1 से, तो ये हो गया 120। 50 लोग थे जो कि केमिकल C2 से थे, मतलब ये हो गया N of B इस 50। अब मुझे सोच के बताओ, तुम्हारा ये जो 30 दिया हुआ है वो A यूनियन B है ए या इंटरसेक्शन, फिर A इंटरसेक्शन B है? क्या है गाइस? A इंटरसेक्शन B है, दोनों होना, मतलब A इंटरसेक्शन B होना। चलो गुड, तुमको ये समझ में आ रहा है। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 30 दी गई है। अब तुमको क्या क्या बोला गया है? केमिकल C1 से एक्सपोज्ड है बट C2 से नहीं है। इसका मतलब क्या मांगा है तुम लोगों से उसने? ए माइनस बी। क्या बेटा? ए माइनस बी। A माइनस बी, करेक्ट, जिसने भी बताया। वैसे ही इसका मतलब क्या हो जाएगा? B माइनस ए। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ गाइस, बी माइनस ए। अरे थर्ड वाले का बोल रहा हूं मैं, थर्ड वाले का। वो क्या, वो ऊपर डैश वाला यून बेटा यूनियन। हाँ डैश वाला नहीं है, यूनियन रहेगा। हाँ या तो C1 या तो C2, मतलब ये भी चल जाएंगे या फिर ये भी चल जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B आप लोगों से पूछा गया है। समझा ये चीज? गाइस एग्जाम्पल नंबर 6 खुद से ट्राई करो, ये वाला इसे मैंने खोल के रखा हुआ है, बट प्लीज खुद से ट्राई करो। सो मैं एग्जांपल 7 ट्राई करूँ जब तक। नहीं, 6 खत्म करने के बाद में तुम लोगों को 7 वगैरह भी करने हैं बेटा। हाँ 6 हो गया मेरा। 6 अगर होगा तो ठीक है, फिर 7 पे चले जा।
सर ये 6 हो गया। 6 अगर हो गया तो आगे बढ़ना शुरू करते जा बेटा, एक बार ट्राई करते जा। Anyone stuck on 6th वाला एग्जाम्पल, जिसको 6th एग्जाम्पल नहीं जम रहा है गाइस? Anyone for 6th एग्जाम्पल? Guys, anyone stuck on example number 6? नहीं। 7th एग्जाम्पल ट्राई करो बेटा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, परसेंटेज दिया हुआ है उसने, तुमको चाहिए तो पहले ही परसेंटेज को तुम लोग नंबर पे कन्वर्ट कर लो, या तुम परसेंटेज के अराउंड भी करोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परसेंटेज नंबर में कैसे कन्वर्ट होंगे? टोटल फैमिली यूनिवर्सल सेट तो दिया ही नहीं है। तो जैक्सन क्या दिया गया तुम्हारे को? तो नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, सॉरी, फिर उसको परसेंटेज में ही रख, यूनिवर्सल सेट को 100% मांग लेना। मेरे को नहीं समझा। ठीक है, एक बार ट्राई करने से बच्चे लोगों को, फिर अपन करते हैं डिस्कस। चलो देखें एग्जाम्पल ये। अब देखो, इन अ सर्टेन टाउन 25% ऑफ फैमिलीज ओन फोन। ठीक है, मैं फोन को अभी के लिए ए मान लेता हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैंने मान लिया है, कितना दिया हुआ है? 25%। 15% ओन कार, कार को मैं बी मान रहा हूं। फिर 65% ओन ना तो, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, क्या गाइस, एक सेकंड, फिफ्टी 65% क्या दिया गया है? ना तो कार ना तो फोन। इसका मतलब क्या होगा मुझे बताओ? ना तो कार ना तो फोन का मतलब? उसका कॉम्प्लीमेंट। देखो, फोन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कार का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब बेटा, समझेगा तुम लोगों को ये चीज? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये इज हाउ मच? 65%। अब जस्ट एक बार के लिए याद कर रहा हूं मैं, मुझे क्या पता ये था? तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ना? नहीं ना बेटा, यूनियन नहीं रहेगा। हाँ वो ठीक है, यस, वो बाद में ये हो जा रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज 65%। अब तो मैं डायरेक्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख सकता नहीं क्या? बेटा, पहले तो कोई यहाँ से लाके तो कोई ये करना पड़ेगा। तू भले ब्रैकेट में मत लिख डी मॉर्गन्स लॉ, वो कोई इशू नहीं है,
बट तुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद में तुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, 1 यानी 100% हो जाएगा वो यूनिवर्सल सेट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस ये इज इक्वल टू 65%। यूनिवर्सल सेट मतलब जितने लोगों की तुम बात कर रहे थे, क्योंकि तू परसेंटेज में बात कर रहा है इसलिए ये हो गया 100%। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 35%। कोई इश्यूज इसमें? अब उसने क्या दिया है, 2000 फैमिलीज ओन बोथ कार एंड फोन। अब ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या दिया गया है मुझे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है। पहले एक काम करता हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। यहां तक है, ठीक है। तुम लोगों को ये पता था 35%, ये था 25%, ये था 15%, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी था। इधर उधर करोगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5% आ रही है, जो कि तुम लोगों को क्या दी गई है, पहले से तुम लोगों को दी गई है वो 2000 के बराबर है। तो 5% ऑफ टोटल इज व्हाट, इट इज 2000। तो 5% ऑफ कुछ भी x इज 2000, 1 सा ये हो गया 20 था, तो x की वैल्यू हो गई 40,000। देखो एक और बार ना स्टार्टिंग का प्लीज समझो, तुम लोगों को ये चीज तो समझ में आ जाती है, ये समझ में आ गई थी स्टेटमेंट से, नित्यम ने मुझे ये बता दिया, ये चीज इसके बराबर होती है, समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ गाइस, क्रेशा, हार्दिक, बाबा 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 बाबा। तो चलो तुम लोगों को अगर यहाँ से ये समझ में आ गया है तो तुम्हारा ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ने परसेंटेज में निकल गए। अब परसेंटेज से तुम्हारे को ए इंटरसेक्शन बी का परसेंटेज निकल गया। जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का परसेंटेज निकल गया है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो जैसे 5%, तो 5% टोटल रहेगा, वो तुम्हारे को 2000 दिया हुआ था, तुम्हारा आंसर उसे 40,000 आ रहा है टोटल का। समझाएगा इसे क्या हुआ है? फट से एग्जाम के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 करो। रुषा समझाएगा बेटा वाला? रुषा? यस सर। अने? हाँ सर समझ गया। हार्दिक, नित्यम, हाँ सर। क्रेशा? हाँ सर। हार्दिक तूने 2 डिवाइसेस से ज्वाइन किया है या वो कुछ बग के कारण मुझे लग रहा है 2 इससे ज्वाइन है तेरा? अरे वो लैपटॉप का माइक नहीं वर्क कर रहा। ठीक है ठीक है, 2 से किया है तूने, हाँ फाइन। $40 क्वेश्चन कहाँ दिया मैंने? गाइस हो गया है जो लोग ऑनलाइन है? यस 11 सर। कर ले बच्चा। बेटा अगर वो हो जाएगा तो प्लीज एग्जांपल नंबर 8 ट्राई करना शुरू कर लेना आप लोग। सर ए यूनियन सेट इज इक्वल्स टू यूनियन सेट नहीं, यूनिवर्सल सेट 500 है।
यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी प्लस एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ना। एक तो काम करो, सुनो, ओए ओए ओए, वो देख, तू पहले ए यूनियन बी निकाल ले। तेरे को ये वाले प्रॉपर्टी पता है ना उसके अंदर, ए यूनियन बी इज लेस दैन इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट का। तू जब ए यूनियन बी निकाल रहा है इसमें 550 आ रहा है, जबकि ये 500 ही है, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। समझा क्या? देखो, हाँ वो ध्यान नहीं बच्चा। फैन वगैरह ऑन कर बेटा, फैन वगैरह ऑन कर ले। नित्य, हम समझा क्या 8th एग्जाम्पल? हाँ समझ गया, हो भी गया। 8th लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 9th करूँ? ये लास्ट ही लगा अभी तो। होमवर्क बता दो। बेटा होमवर्क में आप लोग करोगे बेटा, ये बचे पूरी एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 से 15 तक के का, ये बेटा एक करके कल आओगे तुम लोग। पहले ये डिस्कस करेंगे जो बच्चे मुझे खुद से सॉल्व एग्जाम्पल्स बचे अपने, अपन वो करेंगे। फिर अपन लोग नेक्स्ट सेशन, उसके बाद में अपन लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है?